रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मुंगेर विधानसभा का चुनाव अब अंतिम दौर में है, कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं। ऐसे में क्या रहा मुंगेर का समीकरण, उस पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव हैं। मुकेश जी, आज वोट हो गया, क्या लगता है आपको, क्या कैसा रुझान रहा जनता का? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का रुझान बक्सा में पैक होने वाला है 20 मिनट में, और जो रुझान हम लोगों को मिला, हर समाज के लोग, कोई ऐसा समाज नहीं है जिन्होंने आशीर्वाद देने का काम नहीं किया। सब समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया है और सबका आशीर्वाद बक्सा में बंद हो गया है। और हमको पता है कि हमको जो आशीर्वाद मिला है वो बहुत भारी है। पिछले विधानसभा चुनाव को देखें और इस विधानसभा चुनाव को, कितना चुनौतीपूर्ण रहा? क्या वो आसान था या फिर इस बार आसान है? पिछले चुनाव में टक्कर हुई थी, चुनाव तो जीते हुए थे, बेईमानी से हराया। हम लोगों का टारगेट था, चुनाव तो पिछले बार भी जीते थे। इस बार का लड़ाई हमारा ये था कि हम कितना ज़्यादा जो है बढ़त ले सकते, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, जीतने के लिए नहीं कर रहे। तो बढ़त हम लोग अच्छा बढ़ाए हैं, और हमारा जो बढ़त होगा, हमको नहीं लगता कि 25,000 से कम का होगा। 25,000 से हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे। एक सवाल बहुत घूम फिर कर आ रहा है कि मुनाजिर हसन जो पूर्व के गद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने भी AIMA से जो है अपना उम्मीदवारी दी थी, चुनाव भी लड़े थे। तो क्या मुकेश यादव को वो इफेक्ट या वो लॉस में लेके गए हैं? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। लोगों का माइंड सेट है कि लड़ाई महागठबंधन और कमल फूल में, NDA में, यहाँ लड़ाई लालटेन और कमल फूल का था। तो लालटेन को चाहने वाले लोग के दिमाग में ये सेट कर गया कि कमल फूल को, जिस कमल फूल कीचड़ से उगता है ना, उसी कीचड़ में उसको दफना देना। तो हमको लगता है कि हम लोग दफनाने में कामयाब भी हो गए। कीचड़ अब यहाँ नहीं, कमल अब खिलेगा नहीं। मुंगेर की बात की जाए तो जातिगत जो वोट है वो हुआ या जातिगत समीकरण से उठकर वोट हुआ? चूंकि आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जातिगत समीकरण जो बिहार के पॉलिटिक्स में है वो तो है, लेकिन तेजस्वी यादव के प्रति हर समाज के लोगों में एक भरोसा विश्वास जग चुका है। और वो भरोसा विश्वास दिखता है, इसलिए दिखता है कि जो बात वो बोले वो पहले भी किए, और जो अभी घोषणा किए हैं वो करेंगे भी। इसलिए लोग विश्वास किए हैं, और लोग का मत, लोग का आशीर्वाद तेजस्वी यादव के साथ है। एक चीज बताइए, पिछले दिनों जो है राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर मुंगेर आए थे, पूरे बिहार का उन्होंने भ्रमण किया था। लेकिन अगर कहीं वो रुके, जिस जगह हम लोग अभी मौजूद हैं खानकाह इलाके में, वहीं पे वो 40 से 45 मिनट रुके, उसका कितना बेनिफिट मुकेश यादव को मिल रहा है? निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट मिला। पूरे भारत में कौन ऐसा नेता है जो खानकाह को नहीं जानता? सब लोग जानते हैं, और जब आते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि एक बार हम खानकाह के दर पे पहुँचे और वहाँ पे हम दुआ और आशीर्वाद कर लें। तो ये चीज़ मिला यहाँ पे, जो सम्मान इन लोगों के द्वारा हमारे नेता को मिला था, और वो आशीर्वाद दुआ के रूप में हमको मिला। कहीं एक भी लोग इधर उधर नहीं है। अब जो गलती से ही दबा गया होता है ना, गलती से दब जाना, तो गलती से दबा करके जो वोट मिलेगा वही मिलेगा। जीत के प्रति पूरी आश्वस्त है? निश्चित रूप से, पूरा चेहरा देख के नहीं लगता है। जिस भरोसे के साथ लोगों ने वोट किया है, क्या मुकेश यादव उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे अगर जीत कर आते हैं तो? हमारा जो सोच है कि मुंगेर विधानसभा में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उसका व्यक्तिगत परेशानी हो या सामाजिक परेशानी हो, हर समस्या में हम उनके साथ रहेंगे, और मुंगेर के विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, ताकि 5 साल बाद जैसे
इस बार 5 साल में लोग ये नहीं कोई बोला कि मुकेश यादव चुनाव लड़ने के बाद यहाँ से चला गया। लगातार रहे लोगों के बीच। जब हाथ में ताकत मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद जब 14 तारीख को रिजल्ट के बाद जब मिलेगा, उसके बाद विकास ऐसा करेंगे कि लोग बोलेंगे नहीं मुकेश जी काम किए। चलिए, तो ये जो है आरजेडी से मुंगेर के प्रत्याशी मुकेश यादव हैं, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी जीत का दावा किया है और इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हम जो है मुंगेर विधानसभा से 25,000 से लीड कर रहे हैं। हालांकि ये चुनाव परिणाम 14 तारीख को आएगा, इसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या मुंगेर की जनता ने मुकेश यादव को अपनी सत्ता सौंप दी है या फिर उमर प्रणय को अपना समर्थन दिया है। गोविंद कुमार, मुंगेर, बिहार तक।